हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश विद कोकिला। आज की वीडियो में हम जीडी 2025 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि 7th ऑफ मई को पूछे गए थे। ठीक है, एज वी ऑल नो कि जीडी के आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और काफी बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैम इंग्लिश के जो क्वेश्चंस है पर्टिकुलरली वो काफी डिफिकल्ट लग रहे हैं, राइट? तो आपको क्या करना है, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप नया टॉपिक वापस से उठा के पढ़िएगा, रूल्स पढ़िएगा तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है आपके लिए। आपको क्या करना है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हो, जितने ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, आपको उन्हें सॉल्व करना है। तो इसीलिए हम इस चैनल पे लगातार एक के बाद एक वीडियोस लेके आ रहे हैं जिसमें आपके जीडी के पीवाईक्यूज हैं। और कई बार क्या होता है कि सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, राइट? चलिए लेट्स कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और ये जो पहला है क्वेश्चन है हमारा, ये है 7th ऑफ मई 2025 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। ठीक है, शिफ्ट 1 का पेपर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम चूज करना है, ऑपोजिट मीनिंग। वर्ड क्या है हमारा? ऑफर। ऑफर मतलब आप किसी चीज को ऑफर करते हैं, कोई चीज आप देते हैं सामने वाले को, राइट? तो उसे ऑफर करना कहते हैं। ऑप्शंस देखिए, ओपन, हर्ट, सिलेक्ट एंड विथहोल्ड। ओपन मीन्स कोई चीज खुली है, ओपन है। हर्ट मतलब या तो आपको चोट लगी है या कुछ बुरा लगा तो आप कहते हैं ना आई फील हर्ट, राइट? सिलेक्ट, आप किसी चीज को चूज कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। या फिर विथहोल्ड, विथहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज को अपने पास रखना, सामने वाले को ना देना, ऑफर ना करना। ऑपोजिट हो गया, तो दिस इज योर राइट आंसर, विथहोल्ड। ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4। कमेंट्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, कितने आंसर्स आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, इससे आपको अपनी प्रेपरेशन का भी अंदाजा लगेगा, आप खुद को असेस कर पाएंगे। रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस। रेक्टिफाई मतलब रेक्टिफाई, करेक्ट करना। ठीक है, सेंटेंस में कोई वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है। डिस्पाइट द इंस्टेंस ऑफ हर कलीग, Sheila's response to the request to collaborate on the project was languid. Languid जो है, इसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, राइट? तो हमें पता है कि languid की जो स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शंस क्या हैं आपके, ये देखिए। इनमें से सही ऑप्शन क्या है, इनमें से सही स्पेलिंग क्या है? लैंग्वेज का मतलब होता है वेरी लेस एनर्जेटिक। ठीक है, लथार्जिक। ठीक है, बहुत लेस एनर्जी के साथ। क्या हुआ, रिप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि शीलाज रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट। शीला का जो रिस्पॉन्स था, जो रिक्वेस्ट था, वो क्या था? बहुत ही लैंग्वेज था। लैंग्वेज का मतलब होता है बहुत ही लैकिंग एनर्जी, जिसमें एनर्जी की कमी है, जिसमें जोश नहीं है, बहुत ही लेजी टाइप का, बहुत ही कमजोर, वीक कह सकते हैं। ठीक है, सही स्पेलिंग क्या है लैंग्वेज की? देखिए, लैंग्वेज को हम लिखते हैं LANGUID। ठीक है, ये लैंग्वेज की स्पेलिंग है। ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। ठीक है, LANGUID, ऑप्शन 3 सही हो जाता है ना। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहां भी आपको चूज करना है। एलिसिट, एलिसिट की स्पेलिंग ठीक है, ELICIT। कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। प्रैक्टिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो बच क्या गया? क्वारंटीन, है ना? तो क्वारंटीन आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वारंटीन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। क्वारंटीन की स्पेलिंग क्या होती है? QUARANTINEC। अब यहाँ पे देखो, क्वारंटीन, यहाँ पे ई के जगह ए होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज select the most appropriate idiom that can replace the underlined segment. A false and selfish friend. ठीक है, एक ऐसा फ्रेंड जो झूठ बोलता है, फॉल्स है और सेल्फिश है। Will never be your side in times of difficulty. ठीक है, ऑप्शंस देखिए, पास्ट मास्टर, फेयर वेदर फ्रेंड, ग्रेट हैंड या फिर गुड समैरिटन। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अ फॉल्स एंड सेल्फिश फ्रेंड, उसको क्या कह सकते हैं? पास्ट मास्टर तो नहीं होता। पास्ट मास्टर का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, किसी चीज में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है या फिर बहुत ही एक्सेप्शनली
स्किल्ड है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है। ना, फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा दोस्त जो सिर्फ सही समय पे, आपके अच्छे समय पे आपके साथ रहता है, तो वो फेयर वेदर फ्रेंड होता है। ग्रेट हैंड मतलब, ग्रेट हैंड कोई ऐसा इंसान जो उस चीज में बहुत स्किल्ड है ना, ही हैज ग्रेट हैंड्स एट दिस, ठीक है, अ ग्रेट हैंड एट दिस, एट एनी स्किल और टैलेंट। तो आप ये कह सकते हैं कि अ ग्रेट हैंड मीन्स टैलेंटेड, या स्किल्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि अरे यार इस चीज में उसका हाथ बड़े अच्छे हैं, वो ये चीज बड़े अच्छे तरीके से करता है, राइट। गुड समारिटन का मतलब क्या होता है? गुड समारिटन, गुड समारिटन अनसेल्फिश, कोई ऐसा इंसान जो अनसेल्फिश है। ये आपके एक बिब्लिकल स्टोरी से लिया गया है, गुड समारिटन। इसमें कहानी ये थी कि कोई एक इंसान था जो वुंडेड था, जिसको चोट लगी थी, घायल था। पर कई नोबल लोग, है ना, कई नोबल लोग उसको देखते हैं और रोड पे वैसे ही छोड़कर चले जाते हैं। पर समारिटन एक ग्रुप था, एक लोगों का एक ग्रुप था, उसमें से एक समारिटन था जो आया और उसने उनकी हेल्प की, ठीक है, जो वुंडेड इंसान थे उसकी हेल्प की। तो गुड समारिटन इसीलिए हम उसको कहते हैं कि ऐसा इंसान जो अनसेल्फिश है और हेल्पफुल है, ठीक है, लोगों की मदद करता है। नाउ सही आंसर क्या हो जाता है? फॉल्स एंड सेल्फिश फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड, है ना, जो सिर्फ अच्छे समय पे आपके साथ है, ठीक है। सेल्फिश है, सिर्फ आपके अच्छे समय पे आपके साथ है। राइट आंसर इज ऑप्शन 2। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, यहाँ पे एंटोनिम चूज करना है आपको। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? एब्सकॉन्ड का मतलब होता है जब आप छोड़कर भाग जाते हैं, ठीक है, किसी चीज को छोड़कर भाग जाना, एब्सकॉन्ड। एंड्योर का मतलब होता है किसी चीज को सहना। फ्ली का मतलब भी हो जाता है भाग जाना, ठीक है। हाइड मतलब हम सबको पता है छुपना, और विदड्रॉ मतलब किसी चीज को आप वापस ले लेते हैं, विदड्रॉ कर लेते हैं, राइट। सो एब्सकॉन्ड का मतलब क्या था? भाग जाना, राइट। तो इसका एंटोनिम आपको चूज करना है। विदड्रॉ तो नहीं होगा, हाइड इसका सिनोनिमस हो गया, फ्ली भी सिनोनिमस हो गया, बच गया आपका इंड्योर, राइट। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाता है, जब आप सह रहे हैं, ठीक है। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है जहां पे आपको रहना चाहिए पर आप उस चीज से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है। और एंड्योर का मतलब है कि आप वहीं पे उस चीज को सह रहे हैं। तो एक सिमिलैरिटी मिल रही है यहाँ पे, सॉरी ऑपोजिट मीनिंग मिल रहा है, और यहाँ पे सिमिलैरिटी है बाकियों में, राइट। सो क्लोजेस्ट मीनिंग हो गया आपका ऑप्शन 1। नाउ the given sentence is divided into 4 segments. Select the option that has the segment with an adverbial error. अच्छा, adverbial error वाले questions आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, राइट, बहुत ज्यादा। ये हमने जो पिछले पीवाईक्यू जो सॉल्व किए हैं, पिछले सेट्स जो सॉल्व किए हैं, उसमें भी adverbial error वाले questions काफी ज्यादा है। तो अगर आप, मैंने एक ट्रिक बताया था आपको कि अगर आपको पता नहीं चल रहा कि एडवर्ब में एरर क्या है एग्जैक्टली तो आप बस इतना देखिए कि इस पूरे सेंटेंस में एडवर्ब है कहाँ पर, ठीक है। और एडवर्ब मोस्टली, इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि एक ही जगह एडवर्ब है और आपके ऑप्शंस में नो एरर का ऑप्शन नहीं दिया है। तो आप सिर्फ देख लीजिए वहां पे एडवर्ब है, और वो एडवर्ब वाला जो पोर्शन है, जो सेगमेंट है, आप उसे टिक करके आ जाइए, राइट। Oliver told Mia seldom than walking. She she prefers to take the city bus. ठीक है, seldom than walking. She prefers to take the city bus. तो ऑप्शंस हैं आपके she prefers to, seldom than walking, Oliver told Mia take the city bus. ठीक है। अब यहाँ पे देखो, seldom क्या है? seldom एडवर्ब है, ठीक है, लेकिन हमें पता है seldom का मतलब क्या होता है? सेल्डम का मतलब क्या होता है? वेरी इनफ्रीक्वेंटली, बहुत कम, ठीक है, एक्सक्यूज मी। सेल्डम का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में बहुत कम। तो सेल्डम के साथ हम दैन कभी नहीं लगाते, यहाँ पे हम रैदर लगा सकते हैं,
rather than walking, ठीक है। rather के साथ हम than लगाते हैं, seldom के साथ हम than नहीं लगाते, और यहाँ पे ये बहुत ही inappropriate लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, Oliver told Mia rather than walking she prefers to take the city bus। तो एरर आपका ऑप्शन 2 में है, राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम चूज करना है आपको। पर्सिफ्लाज। पर्सिफ्लाज का मतलब क्या होता है? पर्सिफ्लाज का मतलब होता है जब आप एक कह सकते हैं लाइट हार्टेड आर्ग्यूमेंट, या फिर लाइट हार्टेड आर्ग्यूमेंट नहीं कहेंगे, बैंटर कहेंगे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट तो बहस हो गई, बैंटर कहते हैं ना किसी को जब आप टीजिंगली चिढ़ाते हैं, टीजिंगली आप उन्हें कुछ बैंटर करते हैं, उनसे थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि कहा सुनी करते हैं, बैंटर करते हैं, राइट। तो उसी को कहते हैं पर्सिफ्लाज। क्रिटिसिज्म, सीरियसनेस, बैंटर एंड आर्ग्यूमेंट, ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। क्रिटिसिज्म तो हो गया जजमेंट, है ना, किसी को जज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सीरियसनेस, बहुत ही सीरियस है। बैंटर जो है आपका राइट आंसर हो जाता है, क्यों? क्योंकि पर्सिफ्लाज का मतलब ही है लाइट हार्टेड बैंटर, जो आप हंसी खेल में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, हंसी खेल में एक दूसरे से मजाक करते हैं, बैंटर करते हैं, उसे कहते हैं पर्सिफ्लाज। आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट थोड़ा सीरियस हो जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, ठीक है, बैंटर। नाउ select the most appropriate idiom that can substitute the underlined segment, ठीक है। She didn't want to upset anyone at work, so she carefully navigated the office politics. Okay, upset anyone, इससे related idiom आपको choose करना है। Options देखिए, scratch anyone's heads, bite the bullet, step on anyone's toes, या फिर steal the show। अच्छा, scratch anyone's head का मतलब क्या होता है? scratch anyone's head, कंफ्यूज हो जाना, सोचने पे मजबूर हो जाना, ठीक है। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अरे कुछ याद नहीं आता, तो ज्यादा लोग ऐसे करते हैं, राइट, क्या है याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, दे स्टार्ट स्क्रैचिंग देयर हेड। तो उससे उससे आप याद कर सकते हैं कि स्क्रैच एनीवन्स हेड का मतलब होता है कंफ्यूजन में होना, या बहुत सोचने पे मजबूर हो जाना। बाइट द बुलेट मतलब आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो आपको करना पसंद नहीं है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज जिसे आप टाल नहीं सकते, बहुत पेनफुल है, बहुत प्रॉब्लमैटिक है, पर उसे टाला नहीं जा सकता, आपको उसे करना ही पड़ेगा, तो कहते हैं शी इज बाइटिंग द बुलेट, ठीक है। बाइट द बुलेट, कोई ऐसी चीज करना जो आपको करना पसंद नहीं है, बहुत ही अनप्लेजेंट है। स्टेप ऑन एनीवन्स टोज। स्टेप ऑन एनीवन्स टोज क्या होता है? जब आप किसी को नाराज कर देते हैं, उनको अपसेट कर देते हैं, तो हम कहते हैं ही स्टेपिंग ऑन माई टोज, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए कि अगर सामने वाला आपके टोज पे चढ़ जाए, आपके पैर पे चढ़ जाए, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आप उससे नाराज हो सकते हैं। तो सिमिलरली स्टेप ऑन एनीवन्स टोज का मतलब होता है किसी को अपसेट कर देना। सो दिस इज योर राइट आंसर। स्टील द शो। स्टील द शो का मतलब क्या होता है? इस इडियम का मतलब क्या है? स्टील द शो, या फिर हम ये भी कहते हैं स्टील द थंडर। कई बार आपने देखा होगा कि जो सेंटर ऑफ अटेंशन है, ठीक है, जिसपे सब लोगों की अटेंशन है, कई बार क्या होता है कि कोई दूसरा इंसान आता है और उनकी अटेंशन ले जाता है, तो वो क्या कर रहा है? ही स्टीलिंग द शो, या फिर ही स्टीलिंग देयर थंडर। उनपे से ध्यान हटा के खुद सेंटर ऑफ अटेंशन बन जा रहा है, ठीक है। तो स्टील द शो कहते हैं, यानी उनसे स्पॉटलाइट छीन ले रहा है, उनकी थंडर छीन ले रहा है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड स्टीलिंग द शो। सही आंसर क्या था आपका? ऑप्शन 3। बाकी सारे इडियम्स वी आर डिस्कसिंग बिकॉज कई बार होता है कि ऑप्शन जो आपके होते हैं वो अगले साल एज क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, राइट। नाउ by showing dash united strength we may scare the opposition। by showing that dash united strength, ऑप्शन क्या है? एंड, एनी, अ या नो। नो तो नहीं होगा, by showing no united strength, बिल्कुल कोई भी यूनाइटेड स्ट्रेंथ ना दिखाकर, है ना, नो तो नहीं होगा। या तो आपको ए लगाना है, या एनी लगाना है, या एन लगाना है, बताइए।
बाय शोइंग एनी यूनाइटेड स्ट्रेंथ, कोई भी, एनी भी नहीं जा रहा है यहाँ पे, राइट? तो ए या एन लगाओगे। नाउ आर्टिकल हमें पता है कि डिपेंडिंग ऑन दिस साउंड, इस पे हम आर्टिकल लगाएंगे। यू तो वावल है पर साउंड क्या आ रही है? यूनाइटेड, है ना? वाई यू, यू की साउंड आ रही है या फिर यू की साउंड आ रही है। सो दिस इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ आप अ लगाएंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन 3। बाय शोइंग अ यूनाइटेड स्ट्रेंथ वी मे स्केयर द ऑपोजिशन। नाउ select the most appropriate option that can substitute the underlined segment। ठीक है। The road was repairing by the workers। The road was repairing, was लगा है तो हमें पता है past में बात हो रही है, right? The road was repairing by the workers, repairing तो नहीं होगा, right? Options क्या है? repairs, repaired, been repaired या no correction, no correction तो नहीं है। repairs भी present हो जाता है, been repaired नहीं होगा आपका, हम लगाएंगे repair। The road was repaired। ठीक है? So the right answer is option 2। Now select the most appropriate collocation। Collocation choose करना है आपको। I was running late so I only had time for a dash shower। क्या होगा? I was running late, ये options दो बार टाइप हो गए हैं। Okay, I was running late so I only had time for a dash shower। किस तरीके का शावर आप ले सकते हैं? लॉन्ग, अगर समय नहीं है आपके पास तो लॉन्ग शावर आप नहीं लेंगे, राइट? रिलैक्सिंग भी ये नहीं होगा, लग्जूरियस भी नहीं होगा। राइट आंसर इज क्विक। आई टुक अ क्विक शावर, है ना? मैंने जल्दी से शावर लिया। आई वॉज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर अ क्विक शावर। नाउ सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम चूज करना है आपको। द वर्ड इज फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो किसी चीज को बहुत किफायती तरीके से यूज करता है, बहुत बचा कर यूज करता है, बहुत केयरफुली यूज करता है। ठीक है? ऑप्शंस देखिए, प्रूडेंट, राइट, प्रोडिजल या फिर स्पेयरिंग। प्रूडेंट, राइट, प्रोडिगल या फिर स्पेयरिंग। क्या होगा? प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, ठीक है, जो सही जजमेंट लेता है, जो वाइज है। राइट का मतलब हमें पता है जो सही है। प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? प्रोडिगल का मतलब होता है वो इंसान जो दिल खोल कर खर्च करता है। ठीक है? स्पेंड्स, स्पेंड्स लग्जूरियसली कह सकते हैं। ठीक है? बहुत ही लग्जूरियसली पैसे स्पेंड करता है, किसी चीज को स्पेंड करता है, बहुत दिल खोल कर स्पेंड करता है। ठीक है? और स्पेयरिंग का मतलब सिनोनिमस हो जाता है फ्रूगल से। ठीक है? स्पेयरिंग का मतलब भी होता है किसी चीज को आप बहुत कम क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं, बचा बचा कर यूज कर रहे हैं, तो हम कहते हैं स्पेयरिंग। ठीक है? राइट आंसर क्या है? एंटोनिम चूज करना है ना आपको, तो राइट आंसर क्या हो गया? प्रोडिगल। क्यों? फ्रूगल का मतलब होता है किफायती, बचाकर यूज करना, किसी चीज को कम यूज करना, राइट? और इसका ऑपोजिट क्या है? प्रोडिगल, किसी चीज को बहुत लग्जूरियसली दिल खोल कर खर्च करना, राइट? नाउ गिवन सेंटेंसेस डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। ओके, एरर चूज करना है यहाँ पे, ये भी एडवर्बियल एरर वाला क्वेश्चन है आपका। एवलिन क्लियरली पैक्ड हर सूटकेस फॉर द ट्रिप टू मलेशिया। यहाँ पे कहाँ पे है आपका एडवर्ब? देखिए, एवलिन क्लियरली पैक्ड हर सूटकेस फॉर द ट्रिप टू मलेशिया। अब यहाँ पे नो एरर वाला ऑप्शन है नहीं, सेंटेंस में आपको एडवर्ब कहाँ दिख रहा है? अगर दो जगह दिखे तब तो प्रॉब्लम हो, एक ही एडवर्ब है और एक ही एडवर्बियल एरर आपको देखना है, राइट? सो पैक्ड हर सूटकेस फॉर द ट्रिप टू मलेशिया। अब यहाँ पे आप देखिए, एवलिन क्लियरली, क्लियरली यहाँ पे एडवर्ब है। अब क्लियरली पैक क्या होता है? किसी चीज को आप क्लियर तरीके से पैक कैसे करते हैं? क्लियरली तो आप थिंक करते हैं, है ना? एवलिन क्लियरली पैक्ड, पैक्ड के साथ अगर आप क्लियरली लगा रहे हैं तो ये इनअप्रोप्रिएट लग रहा है। सो यहाँ पे एरर कहाँ है आपका? ऑप्शन 3 में। एवलिन केयरफुली कह सकते हैं कि हाँ बहुत केयरफुली उसने पैक किया, या बहुत सोच समझकर उसने पैक किया, थॉटफुली पैक किया। ठीक है? क्लियरली नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है?
So the right answer is option 3. Now, the COVID-19 pandemic led to trade disruptions worldwide, but the agricultural and food sector proved more resilient than other sectors of the economy. ठीक है, इस अंडरलाइन पार्ट को आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है. लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस. प्रूव्ड टू बी मोर रेजिलियंट, प्रूविंग टू बी मोर रेजिलियंट, proved to been more resilient या फिर proved to be more resilient. Now, COVID-19 pandemic led to trade disruptions worldwide, but the agricultural and food sector, past में बात हो रही है, past में बात हो रही है, prove नहीं होगा, proved होगा. ठीक है, proved होगा. अब यहाँ पे देखिए, ये तो गलत हो गया आपका, proving to be. proved to been नहीं होता है, prove to be more resilient भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ed नहीं है, पास्ट में नहीं है. राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन 1. ठीक है, proved to be more resilient. The COVID-19 pandemic led to trade disruptions worldwide, but the agricultural and food sector proved to be more resilient than other sectors of the economy. Now, select the most appropriate synonym. यहाँ पे synonym choose करना है आपको. The word is frivolous. Frivolous का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही silly है, बेतुकी सी है, unimportant है. ठीक है, silly और unimportant. Now, ऑप्शंस क्या है आपके, मोमेंटस, इवेंटफुल, सब्सटैंशियल या फिर ट्रिवियल. मोमेंटस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल है. इवेंटफुल का मतलब होता है कोई ऐसा दिन या कोई ऐसी चीज जहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं. ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं, तो उसे कहते हैं इवेंटफुल होना. ठीक है, सब्सटैंशियल का मतलब भी इंपॉर्टेंट होता है, सब्सटैंशियल इंपॉर्टेंस रखना, इंपॉर्टेंट होना. और ट्रिवियल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट है, छोटी मोटी बातें हैं, ट्रिवियल है. ठीक है, तो ट्रिवियल का मतलब क्या हो गया, अनइम्पॉर्टेंट. और हमें यहाँ पे सिनोनिम चूज करना है, राइट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 4. ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाता है. नाउ, कॉम्प्रिहेंशन. The worst days, यहाँ से आपका comprehension start हो रहा है. The worst days of any summer are the rainy ones. We spend all year looking forward to dash weather and long hot days. Weather के बारे में बताया जा रहा है. Options देखिए, mean, cold, cool या फिर ugly. Mean, cold, cool या फिर ugly, क्या होगा? We spend all year looking forward to cool weather, right? Cool weather and long hot days. All of winter, क्योंकि यहाँ पे ugly होगा नहीं, cold नहीं होगा, mean भी नहीं होगा, right? So cool आपका right answer हो जाता है. Next. Now, all of winter with its dreary grey days and dash cold, we dream of those. Okay, all winter with these dreary grey days and dash cold. Cold के बारे में बताया जा रहा है. ऑप्शंस देखिए, warm, bitter, sweet या loving. Loving cold हम नहीं कहते हैं, sweet cold भी नहीं होता है, warm cold भी पैराडॉक्स हो गया, है ना. कोल्ड के साथ क्या लगाते हैं, बिटर लगाते हैं. यार बहुत ही बिटर कोल्ड है, बहुत ही ज्यादा ठंड है, राइट. वी ड्रीम ऑफ दोज डैश डेज, क्या होगा? वी ड्रीम ऑफ दोज डैश डेज. डेफिनेट, कन्फाइंड, एंडलेस या फिर रिस्ट्रिक्टेड. रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, रिस्ट्रिक्शन की तो बात ही नहीं हो रही है. कन्फाइंड भी नहीं होगा. कन्फाइनमेंट क्या होता है, जब आप किसी चीज को बंद करके रख देते हैं, कन्फाइन कर देते हैं, तो वो बात नहीं हो रही. डेफिनेट भी नहीं है, तो वो बच गया आपका ऑप्शन 3, एंडलेस. वी ड्रीम ऑफ दोज एंडलेस डेज एट द बीच, laying on the sand and
यहाँ पे क्या था? कूल, सेकेंड ग्रे डेज एंड बिटर कोल्ड. ओके. वी ड्रीम ऑफ दोज endless days at the beach, laying on the sand and dry, walking, soaking या arid. Arid मतलब dry ही होता है. Arid also means dry. तो sand and dry तो नहीं होगा, arid भी नहीं होगा, walking नहीं. sun में क्या करते हैं आप? soak करते हैं, soaking होगा. जो धूप सेकते हैं उसे soaking कहते हैं. ठीक है. So laying on the sand and soaking in the dash. Solemn, bright, dull या unpleasant. Solemn नहीं होगा. Dull, अगर sun के बारे में बात करें तो dull तो पूरा opposite हो गया ना. Dull नहीं होगा, unpleasant भी नहीं होगा, bright होगा, है ना. तो क्या हो जाएगा? The worst days of any summer are the rainy ones. We spend all year looking forward to cool weather and long hot days. All of winter with its dreary grey days and bitter cold. ठीक है. We dream of those endless days at the beach, laying on the sand and soaking. लिखा हुआ है यहाँ पे laying in the sand. sand में लेटकर हम क्या करते हैं? धूप सेकते हैं. soaking in the bright and burning sun. ठीक है. So ये आपके blank number 5 का आंसर हो गया, bright, option 2. एंड विद दिस हमने शिफ्ट 1 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं. 20 क्वेश्चंस आपके जीडी में पूछे जाते हैं. शिफ्ट 1 7th of May 2025. राइट. नाउ आपको क्या करना है? अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो सारे वीडियोस आप एक बार देख लीजिए. मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी है, उसमें सारे आपके जीडी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो उसमें ऐड कर दिए गए. ठीक है. कमेंट्स में आप बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए. And I will see you in the next video. Till then, all the very best for your exams.